माय चैनल। सो आज हम कोई भी स्टडी रिलेटेड टॉपिक की टॉक नहीं करेंगे, राइट। किसी भी स्टडी मटेरियल, मैं कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं लेके आई हूँ, कोई भी हम स्टडी के रिलेटेड कुछ भी हम बात नहीं करने वाले हैं, राइट। सो आज का जो मेन मेरा टॉपिक है वो होगा मोटिवेशन, राइट। सो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। आपके पास भी आई होंगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बट हम क्या करते हैं, हम उन अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर सकते हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये हमारे लिए सही है या नहीं सही है, राइट। सो आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी आपको मैं मोटिवेशनल पॉइंट्स बताऊंगी दैट विल हेल्प यू इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। ओके, सो एक बार ध्यान से उसको देखना। ओके, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मोटिवेशन है क्या? व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज़ लाइक अ फ्यूल। ठीक है, मोटिवेशन जो है हमारी लाइफ में फ्यूल की तरह ही वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मशीनरी है, कोई कार है, कुछ भी है, ठीक है, फ्यूल के बिना तो वर्क करेगी नहीं, फ्यूल के बिना तो रन हो नहीं सकती है, राइट। सो विदाउट मोटिवेशन वी आर आउट ऑफ ट्रैक। ठीक है, मोटिवेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, सो मोटिवेशन इज़ लाइक अ फ्यूल। अब क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, ठीक है, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, किसी के एम्प्लॉय हो, ठीक है, या आप बिजनेस में हो, नेटवर्किंग में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। तो आप अपने सीनियर्स को देखते हो, ठीक है, आपने तो अभी भी ज्वाइन किया, आप अपने सीनियर्स को देखते हो, आप सीनियर्स की जर्नी देखते हो, आप ये सोचते होगे कि हाँ ये सीनियर्स हैं, ये तो स्टार्टिंग से ही ऐसी हाई लेवल पे हैं, अच्छे हैं। नो, क्या होता है, ये सीनियर्स भी तो हमारी तरह पहले जूनियर्स ही थे ना। ये भी, इन्होंने भी तो अपनी जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट की ना, ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुँचे हैं। उन्होंने भी स्ट्रगल ही किया है लाइफ में, ठीक है ना। कोई बंदा इतना परफेक्ट नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग में सीनियर लेवल पे पहुँच जाए, ठीक है। तो सबको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर वाले जो पर्सन्स हैं उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया। हाँ, उनके हम अचीवमेंट्स देखते हैं, उनके चेक देखते हैं, उनकी इनकम इतनी अच्छी है, हमारी इनकम इतनी अच्छी क्यों नहीं है भाई। उन्होंने भी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था, जिस लेवल पे आप हो ना अभी, उसी लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। हार्डवर्क किया उन्होंने, उन्होंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा। जो आज आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है उनको भी वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, ठीक है। थर्ड थिंग, अपनी वाई क्लियर करो, क्लियर योर वाई, ठीक है ना, कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। क्या इसमें मैं अगर अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ या करता हूँ तो क्या मुझे अचीवमेंट मिलेगी, ठीक है, क्यों मुझे करना चाहिए, इससे प्रॉफिट होगा, क्या मैं इतना स्ट्रगल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आपको इस स्टेप की तरफ मूव करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ इमोशनल अटैचमेंट। आप अपनी टीम अगर आप ज्वाइन करते हो तो इट इज़ मस्ट कि आपको अपनी टीम के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखनी चाहिए, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस टीम के साथ आप वर्क कर रहे हो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपका सीनियर लेवल पे, मैनेजर लेवल पे है, ठीक है, चाहे वो आपका डायमंड लेवल पे, किसी भी लेवल पे है, ठीक है, आपको उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट रखनी ही चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर करो, ठीक है, या उनकी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करो उनके साथ। सो एक रिलेशन बना के रखो अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट थिंग इज़ ड्रीम बोर्ड। अब ड्रीम बोर्ड क्या है, हम मूव तो कर लेते हैं, हम ज्वाइन भी कर लेते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ भी जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमने करना क्या है, और उसको गोल्स तो हमें पता ही नहीं होता भाई हमने गोल्स क्या है हमारे लाइफ में, हमने करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्लान्स बनाओ कि हमने क्या करना है। हमने इसको ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन हमारे प्लान्स क्या हैं, इसको गोल्स को अचीव कैसे करना है हमने। ये जो सीनियर्स हम देख रहे हैं इस लेवल पे, हम उनको देख देख के खुश हो रहे हैं, हमने उस लेवल तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, कैसे हमने स्ट्रगल करके वहाँ तक जाना है, हमने प्लान बनाने हैं। चार्ट्स बनाओ डेली के, अपने अपने चार्ट बनाओ, अपने सामने रखो उसको, डेली उसको देखो, ठीक है, डेली उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि कहाँ तक आपने अभी तक अपना लेवल अचीव किया है। डेली के अपने प्लान्स बनाओ, ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग करो।
द लास्ट थिंग इज़ गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सुन रहे हैं, बस हमारा काम है मीटिंग अटेंड करना है, हमने सुन लिया, काम ख़त्म हो गया, आराम से अब हम बैठेंगे। भी अगर कुछ करना है तो अपना जोन तो ठीक करो ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं हुआ ना। बचपन से लेके अभी तक हम कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं, ठीक है ना। अब टाइम आ गया है कि कुछ बड़ा अचीव करो। और वो कैसे हो सकता है? जब आप अपनी ड्रीम लेवल को सेट करोगे, प्लान्स बनाओगे, ठीक है। पीपल ऑफन से दैट मोटिवेशन डजंट लास्ट। अब लोग क्या कहते हैं कि मोटिवेशन जो है वो लास्ट तक नहीं चलनी चाहिए, नहीं करना चाहिए हमें मोटिवेशन, ठीक है। हमें क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अच्छा एग्ज़ाम्पल है, हम नहाते हैं, हम रोज़ नहाते हैं ना, चलो नहीं नहाया, एक दिन नहीं नहाया, 2 दिन नहीं नहाया, तीसरे दिन हम खुद कहेंगे ना कि हमें नहाना है। तो हम मोटिवेशन क्यों नहीं कहते हैं कि हम ये चीज़ क्यों नहीं कहते हैं कि मोटिवेशन भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है? मोटिवेशन भी हमें रहना चाहिए, मोटिवेशन दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए, खुद भी हमें मोटिवेशन रहना चाहिए। क्यों नहीं कहते हैं हम? अगर नहाना भी कंपल्सरी है, नहाते भी हैं हम, तो मोटिवेशन कंपल्सरी क्यों नहीं है? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आर योर ओन थॉट्स, सो थिंक बिग एंड मोटिवेट योरसेल्फ टू विन। अब क्या चीज़ है कि मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? आपकी अपनी थॉट्स, कि आप क्या सोचते हो, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप खुद को पॉजिटिव फील कराओगे ना कि हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके चलोगे तो ऑब्वियस है कि आपका सारा काम नेगेटिव ही होगा ना, नेगेटिव वे में आप सारा काम करते रहोगे। सो थिंक बिग एंड मोटिवेट योर सेल्फ टू विन। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, ताकि खुद को आप मोटिवेट कर सको, ठीक है। अगर आप पहले ही छोटी चीज़ लेके चलोगे, ठीक है, तो बड़े के सपने कैसे देखोगे? खुद को कैसे बोलोगे कि मैं बड़ी चीज़ करूँगा? पहले ही अपने ड्रीम लेवल को हाई रखो, बड़ा सोचो, खुद को मोटिवेट रखो, ठीक है, सो दैट आपको क्या हो, अब विन हो सको। लाइफ इज़ हार्ड, वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स। हम सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सपोर्ट नहीं मिलती है, ठीक है। नो वन हैज़ अ परफेक्ट लाइफ, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। बट जिस वे से हम थिंग्स को फेस करते हैं, ठीक है, बट वी कैन चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स। जिस तरह हम चीज़ों को देखते हैं उस वे से हम उसको चेंज कर सकते हैं लाइफ को। अगर हम पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो हम पॉजिटिव वे से ही चलेंगे, ठीक है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स लेके चलेंगे तो हमारा सारा काम नेगेटिव ही होगा, ठीक है। आज मैं अगर कहती हूँ कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करनी है, मेरे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, ठीक है। मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हेटर्स आ रहे हैं मेरे आगे। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट लेके चलूँ तो मुझे सब पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है। सो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत सारी मुझे मनी प्रॉब्लम भी आई थी, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया। सेल्फ़ डाउट था, खुद पे भी बहुत सारा डाउट था मुझे कि पता नहीं ये काम मैं कर पाऊँगी क्या, जो मैं करने जा रही हूँ वो ठीक है क्या, इससे मुझे कुछ प्रॉफिट होगा क्या, मैं कुछ अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँगी। फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे, ठीक है, फ्रेंड अभी भी मजाक उड़ाते हैं, हेटर्स बहुत सारे हैं लाइफ में, ठीक है। रिलेटिव्स अवॉइड करते हैं,
ठीक है ना। उनको ये है कि पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा, किस काम में पड़ा हुआ है। सभी अवॉइड करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, हर टाइम स्ट्रेस रहती हूँ कि ये काम जो चीज़ मैं आज कर रही हूँ वो आगे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इससे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क तो मैं कर रही हूँ, बट आगे ये मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो सबकी लाइफ सेम होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक स्टार्टअप करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि बिज़नेस नहीं करना चाहिए। बिज़नेस, देखो हर चीज़ में रिस्क है। रिस्क, लाइफ इज़ अ रिस्क। हमारी लाइफ ही रिस्क है। हमें नहीं पता हम आज हैं कल नहीं है, किसी को भी नहीं पता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बिज़नेस ठीक है हमारे लिए, ये नहीं है, आगे ग्रो करेगा ये नहीं करेगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अ हार्ड वर्क। हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर हम कहें कि हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें और बैठ के हमें सब कुछ मिल जाए तो वो चीज़ तो नहीं होगी ना। खुद से ही हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऑलराइट, कंपनी मैटर्स अ लॉट। दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो हमारी कंपनी बहुत मैटर करती है हमारे लिए कि हम कैसी कंपनी में बैठ रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो हम पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है ना, अगर तो हम नेगेटिव लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो हम नेगेटिव सोचेंगे। ठीक है ना, अगर हम उन पर्सन्स के साथ बैठ रहे हैं जो पार्टीज़ करते हैं, जो घूमने फिरते हैं, ठीक है, जिनको मतलब चिल करते हैं लाइफ को और वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना चाहते हैं, फैमिली के पैसों पे ऐश कर रहे हैं, उन पर्सन्स के साथ हम रहेंगे। ठीक है, तो हम भी वैसे ही बनेंगे। हमें क्या सीखने को मिलेगा कि घूमो, पार्टीज़ करो, फैमिलीज़ के पैसे उड़ाओ, यही कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो वही अगर हम एक बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसके साथ बैठते हैं, ठीक है, या कोई बंदा किसी को मोटिवेट करता है या किसी ओल्ड मैन के साथ बैठते हैं, किसी अच्छी कंपनी के साथ बैठते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। या हम उस पर्सन को देख के खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं, यार ये बंदा इतना अच्छे लेवल पे है, इतना अच्छा वर्क कर रहा है, इसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है। ठीक है ना, सोसाइटी में सब लोग इसको जानते हैं, कंपनी में हर बंदा इसको जानता है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपके लिए। ठीक है, उसी को देख के आप ग्रो कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उससे थोड़े आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, वही अगर आप दूसरे बंदे के पास जाओगे जो पार्टीज़ करता है, घूमता है, कोई काम नहीं करता, ठीक है, उससे आप क्या मोटिवेट होगे, क्या आपको सजेस्ट करेगा वो इंसान। ठीक है, उससे जाके आप बोलोगे भाई मैं बिज़नेस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे से वो क्या बोलेगा कि तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों कर रहा है ये सब तो फालतू के काम है, मत कर। और वही अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते हो, ठीक है, किसी एम्प्लॉय के पास जाते हो, किसी अच्छे आदमी के पास जाते हो जो अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है, जो हार्ड वर्क करता है, ठीक है, जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, ठीक है, उसके पास जाके आप बोलोगे कि भाई मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब तू मुझे बता कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सजेस्ट कर, मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है ना, मेरी वाई को क्लियर कर। तो ऑब्वियसली वो बंदा आपको एक अच्छा सजेशन देगा। अगर वो आपको नहीं भी बोलेगा ना कि ये कंपनी नहीं भी ज्वाइन करनी है, फिर भी आपको एक वैलिड रीज़न देगा, एक कुछ सजेस्ट ज़रूर करेगा आपको अच्छा, रादर देन कि आप उन पर्सन्स को से पूछो कि जो पार्टीज़ करते हैं। ओके, सो कंपनी मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास लाइफ में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, बिज़नेस के रिगार्डिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको कुछ सजेशन चाहिए तो प्लीज़ किसी अच्छे पर्सन से ही सजेशन लो। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। दिस विल मोटिवेट यू अलॉट। सो एक बार दो फ्रेंड्स होते हैं, लिसन केयरफुली, टू फ्रेंड्स होते हैं, राम एंड श्याम। दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, राइट। सो काम वो कोई करते नहीं थे, सारा दिन घूमना फिरना, इधर उधर की बातें, इकट्ठे टाइम स्पेंड करना, ठीक है, कोई वर्क करते नहीं थे। सो एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक बफेलो लेते हैं। ठीक है, बफेलो लेते हैं और हम उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है ना, हम उसको बाय करेंगे, ठीक है, फिर उससे जो दूध होगा उससे हम प्रोडक्ट्स, जो दूध के से जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनको हम सेल करेंगे, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये दोनों वो डिस्कस करते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम जाएंगे और उसको बाय करेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को टाइम दे देते हैं कि मॉर्निंग कितने बजे मैं आप तुम्हारी वेट करूँगा। अब राम जो होता है वो चला जाता है मॉर्निंग,
उसकी वेट करता है शाम की, काफ़ी टाइम 1 घंटा उसकी वेट करता है, बट शाम आता नहीं है, ठीक है। तो वो वेट करता रहता है, तो राम लास्ट में क्या करता है, खुद ही उसको बाय कर लेता है, बुफेलो को बाय कर लेता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसको लेके आता है, उसको अच्छी तरह उसकी केयर करता है, ठीक है। फिर जो भी उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके दूध से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, बनते हैं, उनसे वह बहुत सारा पैसा कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है बहुत सारा, उनको सेल करता है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारा उसके पास प्रॉफिट आ जाता है। डिफरेंट सिटीज़ में उसके नेटवर्क्स बन जाते हैं, बहुत सारी कनेक्शंस बन जाते हैं उसके, अपनी कार तक वो बाय कर लेता है, क्योंकि वो गरीब फैमिली से होता है, लेकिन वो इतना अच्छा वो हार्ड वर्क करता है कि वो अपनी कार तक बाय कर लेता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं ना मतलब हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, उसमें अपने कुछ पुराने फ्रेंड से मिलूँगा, ओल्ड फ्रेंड से अपनी मीटिंग करता हूँ, मैं मिलता हूँ उनको। तो वो डिसाइड करता है, तो वो ना जाता है उसी पुराने विलेज में जहाँ वो पहले रहता था। तो क्या विलेज की आपको पता है रोड्स वगैरह कैसी होती हैं, तो वो रोड्स वगैरह ना थोड़ी सी नहीं ठीक थी, तो उसकी कार जो है वो स्टक कर जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब वो खुद ट्राई करता है लेकिन कार मूव नहीं करती है, तो वो हेल्प के लिए किसी को पर्सन को देखता है कि कोई है इधर उधर, तो मैं किसी को कॉल करता हूँ, बट कोई होता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वो चल के जाता है और देखता है किसी पर्सन को, फाइंड आउट करता है वो। फिर वहाँ पे एक ट्री होता है, ट्री के नीचे एक पर्सन बैठा होता है, ठीक है। वो उसके पास जाता है, उसको ऐसे ऐसे बोलता है कि मेरी हेल्प कर दो, ये वो, मेरी कार स्टक कर गई है यहाँ पे। और लिटरली जब बता रही हूँ कि जब वो उस पर्सन को देखता है, वो पर्सन कौन था, वो पर्सन था श्याम, ठीक है। एंड बोथ वर शॉक्ड, दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो गए। राम कहता है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तूने क्या हालत बनाई रखी है अपनी, ठीक है ना। उसने ऐसे ही गंदे से थोड़े कपड़े डाले होते हैं, थोड़े से फटे भी होते हैं, तो वो कहता है कि तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। और शाम जो है वो रोने लगता है। फिर राम उसको पूछता है कि तुम आए क्यों नहीं थे उस दिन, मैंने तुम्हारी बहुत वेट की पर तुम नहीं आए। तो आगे से शाम का रिप्लाई क्या आता है कि मेरी फैमिली ने डिनाई कर दिया, मेरी फैमिली ने मना कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि अगर ये बिज़नेस ना चला तुम्हारा तो जो तुमने इन्वेस्टमेंट की है बुफेलो को बाय करने में, वो भी तुम्हारी वेस्ट जाएगी। तो मतलब उनके माइंड में एक नेगेटिविटी बैठ चुकी थी, ठीक है। वो डीमोटिवेट हो गया था अपनी फैमिली से। उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया, हाँ, बट उसने भी अपने खुद को मोटिवेट नहीं किया, उसने वही नेगेटिविटी अपने माइंड में रखी। और अब वो राम को देख के रोता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है कि आज अगर मैं तेरे साथ होता तो मैं किस लेवल पे होता। सो ये स्टोरी बताने का आपको मेरा मेन मोटिव यही है कि आप भी इससे कुछ सीखो कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे हेटर्स होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। मेरी लाइफ में भी आए थे जब मैंने स्टार्टअप किया था, ठीक है ना। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, कुछ लोगों ने नहीं सपोर्ट किया था, अभी भी कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करते हैं कि छोड़ दें, मत कर ये काम। बट एक माइंडसेट होता है, मैंने अपना एक माइंडसेट किया हुआ है कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं कुछ अचीव करके ही बाहर आऊँगी। ओके, सो आप भी इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो ज़रूर करो। अब जैसे एक और एग्जांपल है, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कहते हैं, इट्स अ रिस्क इन ऑपरेशन, ऑपरेशन करने में रिस्क है, ठीक है ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर हमारा कोई पेशेंट है, हमारा कोई नॉन है, ठीक है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार है वो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मत करो ऑपरेशन। बट स्टिल हम रिस्क लेते हैं ना, हम स्टिल उसको कहते हैं कि ऑपरेट कर दो, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। हमारे पास एक होप होती है कि मे बी वो पर्सन ठीक हो जाए ऑपरेट होने से, ठीक है। तो एक होप भी तो होती है ना। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी तो होती है, ठीक है। अगर हम सोचते हैं ये चीज़ गलत है तो हो सकता है वो सही भी, उसके सही होने के भी तो 2% चांस है ना, तो सही भी तो हो सकती है। सो ओवरकम ऑल योर फियर्स, ठीक है ना। लाइक फियर ऑफ फेलियर, हमें डर होता है फेलियर का कि लोग क्या कहेंगे। हम ये काम तो करने जा रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। अगर लोग गलत कहेंगे, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, नहीं करना मुझे ये काम, लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये डर अपने मन से निकालो पहले, फिर ही कुछ लाइफ में अचीव कर पाओगे। ऐसे तो आप पूरी लाइफ यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ठीक है ना। आपके घर के खर्चे आप उठाते हो, लोगों ने नहीं उठाने आके,
सो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने लगे करते हो, प्राउडली बोलो कि मैं उसमें वर्क करता हूँ, ठीक है। मैं प्राउडली कहती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ टीम फायर 64। मैं टीम फायर 64 की टीम में हूँ। मैं प्राउडली फील करती हूँ। जितनी सपोर्ट मुझे मिलती है ना, उससे इससे ज़्यादा मुझे कहीं नहीं मिलती, फैमिली भी नहीं मिलती, ठीक है ना। आज मैं अगर आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ ना, तो ये टीम की वजह से ही, इस टीम की सपोर्ट से ही, ये टीम से ही मुझे सपोर्ट मिली है। इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है, सो दैट मैं आगे आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है। मुझे भी कोई फैमिली ने नहीं मोटिवेट किया, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड ने मोटिवेट नहीं किया है। मुझे मोटिवेशन मिला है टीम फायर से। सो आई एम ग्लैड कि मैं टीम फायर 64 का पार्ट हूँ। प्राउडली मैं बोल सकती हूँ। सो आप में भी ये गट्स होने चाहिए, ठीक है। आप लोग नेटवर्किंग में आते हो, आप डरते हो, लोगों को नहीं बताते हो, ठीक है ना। कोई पूछता आप क्या करते हो, आप नाम ही नहीं लेते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस टीम में हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। अरे जब आ गए हो, कुछ काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो प्राउडली बोलो ना। डर किस बात का है? डरोगे तो नेगेटिविटी आएगी। डू कमिटमेंट। कमिटमेंट किसके साथ करो? लोगों के साथ मत करो, अपने साथ कमिटमेंट करो कि क्या गोल्स हैं आपके। मैंने ये गोल अचीव करना है इस टाइम तक। मैं अब खुद को कमिटमेंट देती हूँ, मैं कमिट करती हूँ खुद को कि मैंने ये गोल्स अचीव करने हैं इस टाइम लेवल के, इस टाइम पीरियड के अंदर। सो खुद के साथ कमिटमेंट करो रादर देन लोगों के साथ। मैं टीम फायर पे ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। मैं अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं खुद पे ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है ना। हमारे पास गूगल है, गूगल का प्लेटफॉर्म है हमारे पास, हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं। किस लिए हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है तो हमारे पास गूगल है, गूगल पे चेक करो ना, ठीक है। कोई डाउट है आपको, गूगल आपको क्लियर करेगा ना। गूगल पे जाके चेक नहीं करोगे, ठीक है, लोगों की बातों में आते रहोगे, इधर उधर लोगों से पूछते रहोगे कि क्या मैं इसमें काम करूं, क्या मैं नेटवर्किंग में आऊं, क्या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करूं, तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को खुद को पता होगा तो आपको बताएंगे ना। खुद गूगल पे सर्च क्यों नहीं करते हो? खुद क्यों नहीं एफर्ट्स लगाते हो खुद से? मैं खुद से एफर्ट करूँगी, मैं हार्ड वर्क करूँगी तो मुझे अचीवमेंट मिलेगी, लोगों को थोड़ी ना मिलेगी। लोगों ने थोड़ी ना अचीव करना है कुछ, लोगों ने तो बातें करनी है, ठीक है। हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू, ठीक है। जो क्रेजीनेस है ना कि सोचने की कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं वर्ल्ड को चेंज कर सकती हूँ, वही असल में कर सकते हैं। जो जिसके पास क्रेजीनेस नहीं है ना, जो क्रेज़ी होके काम नहीं करता ना, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अपने काम के रिगार्डिंग पागल हूँ ना, मैं क्रेज़ी हूँ अपने काम को लेके कि मैंने दुनिया हिला देनी है, मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने अपना गोल अचीव करना ही करना है, और मैं करती हूँ। अगर मैं ये चीज़ नहीं ना अपने माइंडसेट में रखूँगी, माइंडसेट नहीं करूँगी कि मैंने काम नहीं करना है, मैंने कर लूँगी, आज कर लूँगी, मतलब क्रेज़ीनेस नहीं है अगर मुझ में, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। So that's all for today guys. So we'll continue it in the next video. So I hope कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. So I really thanks to टीम फायर कि जिसने मुझे मोटिवेट किया एंड आगे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ. So please subscribe my channel and press the bell icon to receive the upcoming videos. So thank you so much guys. And one more thing, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है नेटवर्किंग में या जिसको खुद का बिज़नेस करना है और कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसके पास कोई वर्क नहीं है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको फॉर्म को फिल कर देना. आई विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली एंड मेरी पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगी. सो थैंक यू सो मच गाइस.